एक सुंदर गांव में एक भव्य, हालांकि धूल भरा हवेली थी, जहां युवा मैक्स रहता था, जो एक जीवंत लड़का था जिसके सपने उतने ही रंगीन थे जितने कि वह चित्रों पर रंग भरता था। फिर भी हाल ही में रंग फीके पड़ गए और प्रेरणा एक क्षणभंगुर छाया की तरह लगने लगी। किसी अन्य दिन की तरह जब बादल भारी थे और विचार उससे भी भारी, मैक्स ने खुद को अटारी के जालों से भरे कोनों में चुपचाप जाते पाया। वहां समय की धूल और भूली हुई यादों के नीचे एक साधारण सा पुराना संदूक रखा था। एक भारी प्रयास से मैक्स ने इसे खोला और इसमें अजीब वस्तुओं का संग्रह पाया, जिनमें से एक पेंट ब्रश था जो क्षय के बीच चमक रहा था। उत्सुकता बढ़ गई। मैक्स ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां ब्रिसल्स को छू गई, एक उसके भीतर से गर्मजोशी और ऊर्जा की लहर दौड़ गई। अटारी धुंधला गई, धूल घूमने लगी और मैक्स एक चमकदार प्रकाश में लिपट गया। अचानक अंधेरा और बांसी अटारी एक जीवंत परिदृश्य में बदल गई, जैसा कुछ मैक्स ने कभी नहीं देखा था। आसपास झिलमिलाते नीले रंगों के ऊंचे ऊंचे पेड़, ऐसे रंगों से रंगी हुई भूमियां जिनके नाम अभी तक नहीं दिए गए थे। जहां भी वह मुड़ा, प्रेरणा धड़कती थी और हर रंग उसकी कला भावना को पुकारता था। एक चमकते झाड़ी के पीछे से एक अनोखा जीव कूदा, जो चार्ट्रूस और लैवेंडर का मनमोहक मिश्रण था, जिसका रूप पारंपरिक परिभाषा से परे था। हेलो मैक्स, है ना? मैं हूँ लूना, कलात्मकता की संरक्षक, उसने अपना परिचय दिया। मैक्स ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, लेकिन एक अत्यधिक स्वागत का एहसास हुआ। लूना की उपस्थिति सुकून भरी थी। क्या यह जगह असली है? उसने हकलाते हुए पूछा, उनके चारों ओर के रंग बिरंगे दृश्य को समझने की कोशिश करते हुए। जितना असल आपकी कल्पना अनुमति देती है, लूना ने कहा। तुम्हारे हाथ में जो चित्रकारी का ब्रश है, उसकी एक विरासत है। यह आपकी हर कल्पना को जीवित कर सकता है, एक कलाकार का सपना साकार कर सकता है। लेकिन उसने सलाह दी, इसका उपयोग समझदारी से, दिल और इरादे के साथ करना चाहिए। उत्सुक और रोमांचित, मैक्स ने ब्रश को उस हवा में डुबोया जहां रंग प्रतीक्षा में लग रहे थे और चित्र बनाना शुरू किया। पेड़ लहराने लगे, आकाश चमकने लगा और पक्षी उड़ने लगे। ये सब उसकी कल्पना से साकार हुए। उसके रुके हुए विचारों की दुनिया एक जीवित कला के मास्टरपीस में बदल गई। मैक्स ने अपनी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियों के दृश्यों को चित्रित किया, जिनमें पौराणिक जीव और सपनों के परिदृश्य शामिल थे। हर स्ट्रोक के साथ मैक्स ने सीखा। हर रंग की छपाई एक कहानी के खुलने, एक यात्रा के होने, एक रोमांच के साझा होने की तरह थी। फिर भी इस सुंदरता के बीच लूना ने मैक्स को उसके संसार में वापसी की निकटता की याद दिलाई। इस जादू को अपने साथ लेकर जाओ, उसने प्रोत्साहित किया। प्रेरणा कोई दुनिया नहीं है, ये भीतर है। अटारी में वापस मैक्स ने धूल भरी छड़ों की ओर आंखें खोली। उसके हाथ में अभी भी पेंट ब्रश था। वह चमक से परे एक ताजगी महसूस कर रहा था। असीमित विचार उसकी ओर उमड़ पड़े, जैसे एक लंबे समय से भूला हुआ झरना फिर से फूट पड़ा हो। मैक्स ने महसूस किया कि यह ब्रश का जादू नहीं था, बल्कि उसका अपना दिल ही सच्ची प्रेरणा था। फिर से उद्देश्य के साथ मैक्स अपने कैनवस की ओर दौड़ा, दुनिया को नए सिरे से चित्रित करने के लिए तैयार, किसी जादुई वस्तु द्वारा नहीं, बल्कि रचनात्मकता की स्थायी भावना द्वारा निर्देशित। और इस तरह वह छोटा अटारी कक्ष, जो कभी धूल से भरा था, अब सपनों से भरा था, क्योंकि मैक्स ने सीखा कि जादुई दुनिया क्षणिक होती है, लेकिन सच्ची प्रेरणा जीवन में नया रंग भर सकती है।